ममता के पुष्पा हार गए, जमानत जब्त हो गई और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। आप देख रहे हैं बीजेपी की फाल्ता सीट से बड़ी जीत हुई है। उस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता होली मना रहे हैं। ये जीत उनके लिए भवानीपुर में ममता को हराने से कम नहीं है। फाल्ता में लोग खुश हैं, लोग पुष्पा पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं पुष्पा से सवाल। है वो पुष्पा है, पुष्पा जो पुष्पा है वो फूस हो गया और आम आदमी का जय हो गया। पूरा गुंडा राज चल रहा था, पूरा पुष्पा राज चल रहा था। 2026 में वो पुष्पा राज खत्म हो गया, पुष्पा राज भूस हो गया और अभिषेक बनर्जी का जो टाउन था वो न्यू टाउन हो गया। ठीक है, वो पूरा चला गया। फलता का जनता मुक्त हो गया है। फलता का जनता डिसाइड कर लिया है कि आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बचा सकता है। ये नतीजा भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ज्यादा है फलता का जनता का है। पुष्पा है, पुष्पा जो पुष्पा है वो फूस हो गया। अब देखिए जरा फाल्ता में लोगों की खुशी कैसी है। ये फाल्ता टीएमसी का गढ़ था। देख रहे हैं लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। पुष्पराज झुकेगा नहीं। जो खुद को पुष्पा कहता था, दावा करता था झुकूंगा नहीं, आज वो जहांगीर खान झुका भी और हारा भी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कहाँ है किसी को नहीं पता, न फाल्ता में न चुनाव नतीजों में। इसलिए तो गाना बज रहा है घर में दुबका पुष्पा। कभी शेखी बघारने वाला जहांगीर खान रिजल्ट में चौथे नंबर पर आया। हालात ये हैं कि जीत की डींगे हाँकने वाले पुष्पा की जमानत जब्त हो गई है। कभी टीएमसी का गढ़ रहे फाल्ता में अब भगवा लहरा रहा है। शुभेंदु के साथ उनके कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं और ममता अभिषेक बिखरती पार्टी को समेटने में लगे हैं। तो देखिए जरा पुष्पा के लिए कितनी बड़ी जीत है। अब मैं आपको दिखाऊं, रिजल्ट आ गया फाल्ता का। फाल्ता का की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। नतीजे देखिए जरा, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि किसी को भी उतार दो फाल्ता सीट हारेंगे नहीं। लेकिन ये देखिए बीजेपी के देवांशु पांडा चुनाव लड़ रहे थे, 1,49,666 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भी टीएमसी नहीं है। सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भी टीएमसी नहीं है। यहां कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोला को 10,084 वोट मिले। और इधर देखिए जरा पुष्पा का हाल क्या हुआ, 7,783 वोट जहांगीर खान को। इसका मतलब जमानत जब्त, क्योंकि कुल वोट से लगभग 15% वोट भी नहीं ला पाया टीएमसी। अब मैं आपको बताऊं इस हार के मायने क्या हैं, पुष्पा के हारने का मतलब और कैसे शुभेंदु ने इसे जीत में तब्दील किया। यह देखिए जरा, सीएम बनने के बाद शुभेंदु ने पहली बड़ी जीत हासिल की है। ममता के भतीजे के गढ़ में बीजेपी ने परचम लहरा दिया। फाल्ता सीट पर बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और इससे पहले कोई पार्टी यहां से इतने वोटों से चुनाव नहीं जीती। इस बार बीजेपी ने देवांशु पांडा ने सीपीएम प्रत्याशी को हराया। ममता की पार्टी के जहांगीर खान तो यहां रेस में भी नहीं थे। सोचिए, फाल्ता सीट पर जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। जहांगीर को बीजेपी से 1,41,883 वोट कम मिले, जबकि बंगाल के नतीजे आने से पहले टीएमसी जीत का दावा ठोक रही थी।
टीएमसी का गढ़ होने के चलते अभिषेक ने तो बीजेपी को चैलेंज किया था, कहा था बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता को यहां से चुनाव लड़ा ले। अभिषेक ने यह तक कह दिया था कि वो 10 जन्म में भी जीत नहीं पाएंगे। फाल्ता विधानसभा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा में आती है। अब डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से फिलहाल ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। अभिषेक की सीट पर किए कामों को डायमंड हार्बर मॉडल कहा जाता है। टीएमसी डायमंड हार्बर मॉडल को विकास का नया मॉडल बताती आई है, लेकिन बीजेपी ने डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त करने का दावा किया। फाल्ता में पहली बार जीतकर साउथ 24 परगना की 11 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, क्योंकि यहां हिंसा और गड़बड़ी के चलते 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई थी। सीएम शुभेंदु ने प्रचार किया था और टीएमसी प्रत्याशी पीछे हट गया था। खुद पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। सुनिए जरा, बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है, शुभेंदु के नेतृत्व में जीत हुई है, क्या कह रहे हैं? फाल्ता में तो तृणमूल कोई जो पुष्पा बोले थे झुकेगा नहीं, तो पुष्पा तो झुकते झुकते भाग गया। और ये जो विक्ट्री है, जॉय है, ये आम आदमी का विक्ट्री है, फाल्ता के माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे भॉय आउट भरोसा इन। हम सल्यूट करते हैं स्पेशली माँ बहन को, ये उनका जीत है। पुष्पा जो पास था वो खत्म हो गया। अब साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फाल्ता में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा। सब लोग जानते हैं इसी को मिसयूज करके क्या जुल्म कर रहा है, क्या कंस्पिरेसी हो रहा है, उसको लड़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, ये इलेक्शन नहीं है। किसी को डिटेन कर लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को थ्रेट करके घर से निकाल दिया। इलेक्शन वो कैसे होगा? तृणमूल को तो टारगेट करके ये क्या जो होना था वही हो रहा है। जनता की जीत है। और यहाँ का जो वीर था, यहाँ का जो खुद को स्वघोषित राजा बोल रहा था, उन्हीं को पूछिए जाके कि हार किसका हुआ है। जनता ने देख लिया, जनता ने हिसाब किताब कर दिया। ये कथा मैं बोलूंगा कि अभिषेक बाबू को एक बार बाई इलेक्शन करके तो देखो तो लोकसभा में। हाँ, एक बार करो। आप इतना बड़ा वीर पुरुष हो, आपको करना चाहिए। रेजिग्नेशन दे के बोलना चाहिए कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ, आओ हिम्मत है तो। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं कि फाल्ता का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। फाल्ता से कौन अब तक जीत रहा था और बीजेपी के लिए जीत क्यों सबसे बड़ी है। देखिए जरा, फाल्ता के 4 रिजल्ट आपके सामने रख दिए मैंने। पहला देखिए जरा, 2026 यानी बीजेपी ने यह सीट जीती है 1,09,021 वोटों से। 2021 देखिए, टीएमसी ने जीती थी 40,774 वोटों से यह सीट। इससे पहले देखिए 2016 में टीएमसी ने जीती थी यह सीट 23,580 वोटों से। और उससे पहले देखिए जरा, टीएमसी ने जीती थी 27,671 वोट से यह सीट। यानी 11, 16, 21 में टीएमसी जीती और 26 में बीजेपी जीती 1,09,021 वोटों से। और यकीन मानिए, आज से पहले अब तक कोई भी पार्टी इतने वोटों से यह सीट नहीं जीती। सुनिए जरा फाल्ता के लोगों को। I got freedom after 15 years oppressive rule. पुष्पा तो इलेक्शन का एक दिन पहले ही भाग गया, क्योंकि पुष्पा को पता था मैं झुक गया हूं और उठ नहीं सकता हूं। क्योंकि पुष्पा राज फिल्म में हो सकता है, मगर फलताबासी ने पहले ही तय कर लिया था जो फलता में पुष्पा राज नहीं चलेगा। हम लोग डर से निकल गया है। अब फलताबाजी अब देवांशु पांडा जी का साथ है पूरा टाइम। जय श्री राम। है खत्म हो गया है ना। भाई आउट, भाई भाई आउट, भरसा इन है। आउट भरसा इन। फलता इलाका वासियों को मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अब देखिए जरा, जैसे ही नतीजे आए, ममता बनर्जी सामने आई। फाल्ता में हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुभेंदु पर हमला किया, चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए। গাড়ি চড়ে সুখনিদ্রা দিচ্ছে, লজ্জা করে না? সবটাই তো নকল, সবটাই তো টুকলি। এইভাবে কোনো রাজ্য চলতে পারে না। কাজে এই লড়াইয়ে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন, অনেকে ভাবছে আমার চাকরিটা কি হবে, আমার ব্যবসাটা কি হবে, আমার কাজটা ঠিকমতো চলবে কিনা, আমার সেন্সর বোর্ড। अब देखिए जरा,
ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक इन नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल लूज बार मॉडल हो गया है। फाल्ता के मतदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी को जिताया है। मैंने 1 लाख वोटों से जीत मांगी, आपने और ज्यादा वोटों से जिता दिया। माफिया बनी टीएमसी की सत्ता जाने के बाद कंकालनुमा रूप सामने आया है। इनके नेताओं ने सरकारी पैसा लूटकर बंगाल को जागीर समझा था। अचानक सत्ता में आए एक धोखेबाज ने कमांडर का पद हासिल किया था। शेर की खाल में लिपटी बिल्ली ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। अब सच्चाई सामने आ गई है। जल्द टीएमसी को नोटा से भी चुनौती मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा, मतगणना और ईवीएम में धांधली हुई है, डेटा हैक किया गया था, आपने वोटों की लूट की है, हमें ईवीएम पर एक रिपोर्ट चाहिए। भवानीपुर में जब मैं 14,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन मतगणना केंद्र पहुंची तो देखा कि काउंटिंग में धांधली हुई थी। कोई भी राज्य इस तरह नहीं चल सकता, बहुत से लोग डरे हुए हैं। आपने हमारे 2 से 2,500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आपने हमारी पार्टी के कई कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है। आपने बुलडोजर चलाकर फेरी वालों की रोजी रोटी छीन ली है। हम बीजेपी के खिलाफ जून में इंडिया गठबंधन की बैठक कर सकते हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, आज फाल्ता सीट पर हुई मतगणना में धांधली सामने आई है, क्योंकि आज दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 राउंड पूरे हो गए, जब 4 मई को इसी समय तक केवल 2 से 4 राउंड ही हुए थे। चुनाव आयोग ने सीईओ को हेरफेर और नाम काटने में इस्तेमाल किया है। उन्हें मुख्य सचिव बना दिया, जबकि फाल्ता में आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता के बावजूद दिन दहाड़े पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। फाल्ता में 1000 कार्यकर्ताओं को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा। देश को जवाब चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष और ममता बनर्जी। बंगाल में टीएमसी कहीं था नहीं, अभी तो ऑफिस भी नहीं रहेगा उनका। उनके नेता अभी काउंसिलर, पंचायत, एमएलए, एमपी, प्रधान ऑफिस नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? अगर जीत के आया तो आओ। वो जाने लूट करके जीता है और इसलिए पब्लिक का डर से नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए पार्टी कहीं है नहीं। चुनाव जबरदस्ती कराते थे 1 करोड़ फर्जी वोटर से। हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके। और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go.